सतगुरु बंदी छोड़ परमेश्वर ने खुद इस धरती पे आके अपने हंसों के कल्याण के लिए वाणी की रचना करवाई। अनंत करोड़ ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं, जननी जना न माए। वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस धरती पे अपने हंसों के कल्याण के लिए बार बार आते हैं। आप वाणी का पाठ करते हैं, शब्द भी उच्चारण करते हैं कि आया है बंजारा केसो आया। ये केसो शब्द है, बंजारा लेकर के आए। काशी के अंदर जब महाराज कबीर साहब हंसों को ज्ञान देते थे, दोनों धर्मों को समझाते थे, सतमार्ग दर्शाते थे, तो कुछ स्वार्थी लोग जिन्होंने धर्म की आड़ में अपनी दुकानदारी चला रखी थी, वो सतगुरु महाराज से द्वेष करने लग गए। काजी भी, पंडे भी। महाराज को बहुत यातनाएं दी, लेकिन किसी भी तरह से सतगुरु महाराज को यातना नहीं दे पाए। बहुत जतन करने के बाद भी 52 कसनी शेख टकी ने दी थी। तो सतगुरु महाराज कहते हैं वाणी में कि सुन काशी के पंडितों, काजी मुल्ला पीर, गरीब दास इस चरण लो, अलेख कबीर। सिकंदर बादशाह कहता है कि ये अल्लाह है, ये खुदा है, इसके चरण लो। इस बात से वो सब नाराज हो गए। महाराज वाणी में फरमाते हैं, काजी पंडित रूठिया, हम त्यागें यो देश, गरीब दास सट दल कहें, जादू सिहर हमेश। इन जादू जंतर किया, हस्ती दिया भगाए। क्योंकि महाराज को बांध के खूनी हाथी के आगे डाल दिया था। जब हाथी को महाराज ने सिंह का रूप दिखाया तो हाथी डर के भाग जाता है। तो वो कहते इसने कोई जादू जंतर किया है जो हस्ती को भगा दिया। हम इस बात को नहीं मानते। गरीब दास इतना रहे, काशी बिडरी जाए। काशी बिडरी दोहों दिशा, थम बड़ हारा एक। गरीब दास कैसे थमे, बिडरे बहुत अनेक। क्यों बिडरी गडरी दुनी, कथा कबीर समूल। गरीब दास उस वृक्ष के अंत कोट रंग फूल। बिडरे भेख विवेक तज, छाड़ चले सब सोंज। गरीब दास दिल्ली आगरे, कोई दगरे सिरोंज। कोई अयोध्या कूं चले, कोई वृंदावन सेव। सब यो काजी और पंडित जितने थे, सब अलग अलग स्थानों पे चले गए। एक सलाह करके, एक मशवरा करके कि एक फिक्स दिन कर लो और सभी जगह चिट्ठियां फेर दो कि कबीर साहब भंडारा दे रहे हैं। इसके पास खाने पीने के लिए तो कुछ है नहीं, अपने परिवार का गुजारा होता नहीं, ये डर के भाग जाएगा यहां से। तो महाराज कहते कोई अयोध्या क्यों चले, कोई रामा वृंदावन सेव। गरीब दास सुरत तकी, कोई रामेश्वर देव। समस्त भेष इकट्ठा हुआ, काजी पंडित माही। गरीब दास चिट्ठा फिरया, जम्मू दीप सब ठाई। मसलत करी मिलाप से, जीवन जन्म कुछ ना। गरीब दास मेला सही, भेष समट्टे ता। सेतु बंद रामेश्वरम, द्वारा गढ़ गिरनार। गरीब दास मुल्तान मग आए, भेष अपार। हरिद्वार बदरी विनोद, गंगा और केदार। गरीब दास पूरब सजे, ना कुछ गिनती सुमार। 18 लाख दफ्तर चढ़े पूरी धरती से। 18 लाख तो वो साधु थे जो आश्रमधारी थे, अस्तल बंद थे। महाराज कहते 18 लाख दफ्तर चढ़े, अस्तल बंद मुकाम। 18 लाख तो वो साधु आ गए। गरीब दास अनाथ जीव और कहते उस धाम, कोई गिनती नहीं थी। बजे बजे नगारे नोबता, तुरही और रणसिंह।
गरीब दास झूलन लगे उर्द मखु बहु पींगे। जैसे कुंभ के मेले में जाते हैं, सभी भेख इकट्ठे होते हैं, अलग अलग संप्रदाय इकट्ठी होती हैं, उसी के अनुसार से सतगुरु महाराज कहते सभी भेख इकट्ठे हो गए। एक आक दतूरा चबत है, एक खावे खड़ घास, गरीब दास एक उर्दमुखी, एक जिम्मे पंच गिरास। गरीब एक विकृत कंगाल है, एक ताजे तन देह, गरीब दास महमूदिया एक तन लावे खे। गरीब एक पंच अग्नि तपत है, एक झरने बैठंत, गरीब दास एक उर्दमुख नाना विद के पंथ। अलग अलग प्रकार के पंथ भेख सब इकट्ठे हो गए। एक रंगीले ना चही करें आचार विचार, गरीब दास एक नग्न है, एक को खर का भार, नागे साधु भी बहुत हैं। एक धुनी तापे दहूं सीजा देह बुझाए, गरीब दास ऐसे बहुत अनजल कुछ ना खाएं। एक मुदे सूधे पड़े आसन मोर आधार, गरीब दास ऐसे बहुत तरते हैं जलधार। एक हर हर हक्का करें, एक मदारी शेख, बंदर लेके मदारी का खेल करते हैं, गरीब दास गुदरी लगी आए भेष अलेख। एक चढ़े घोड़ों फिरे, एक लड़ावे फील, हाथियों को लड़ाते कोई घोड़ों को लड़ाते हैं। गरीब दास कामी बहुत एक राखत हैं शील, एक तन को धोवे नहीं कभी नहाते ही नहीं, एक त्रिकाली नहाए, गरीब दास एक सुचितम एक ऊपर हो बहाए। एक नखी निर्बानिया एक खाकी है खुश, गरीब दास पद ना लख्या सब कुटत हैं तुष। तुष कटें और भुस भरें आए भेष अटम, गरीब दास नहीं बंदगी तपी बहुत आरम। एक सौदागर भेख में कस्तूरी व्यापार, गरीब दास के सनकणी शमटा भेष अपार। एक तलक धोती करें दर्पण ध्यान ज्ञान, गरीब दास एक अग्नि में होमत हैं अनपान। इतने सब प्रकार के भेख इकट्ठे हो गए। तो महाराज कहते हैं आगे वाणी में, भेख देख रैदास जी, रविदास संत उस समय सतगुरु जी के साथ ही रहते थे। भेख देख रैदास जी गए कबीरा पास, गरीब दास चमरा कहे छूटा काशी बास। भेख को देख करके सबसे पूछते हैं, महात्माओं तुम कहां से आए? कि आपको नहीं पता रविदास जी कि क्या कि कबीर साहब भंडारा दे रहे। कौन कबीर? कि काशी वाला कबीर, जुलाहा कबीर। कि तुम्हारे पास कोई निमंत्रण है? कि हाँ, ये देखो हमारे पास चिट्ठी है, 3 दिन तक लगातार अखंड भंडारा चलना है, आपको पता ही नहीं है। ये बात सुनकर के इतने लंबे जहां तक दृष्टि जाए महात्मा ही महात्मा नजर आए, देख के रविदास जी घबरा गए और कबीर साहब के पास जाते हैं। भेख देख रैदास जी गए कबीरा पास, गरीब दास चमरा कहे छूटा काशी बास। कि आज तो आपने ये काशी छोड़ के जानी पड़ेगी महाराज। क्या बात हुई? कितना भेख इकट्ठा हो गया, अपने पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज क्या कह रहे हैं? विहंसे बदन कबीर तब, महाराज हंसे। विहंसे बदन कबीर तब, सुन रैदास चमार, गरीब दास जुल्हा कहे लाए धनी से तार। कि मालिक से तार जोड़, वही क्यों चिंता करता है। लाए तार लोलीन हुए, ये समझने वाली बात है। लाए तार लोलीन हुए, रूप विहंगम माही, गरीब दास जुल्हा गया। कहां गया? लाए तार लोलीन हुए, रूप विहंगम माही, भीतर गरीब दास जुल्हा गया। अमरपुरी निज ठाही, अमरपुरी निज ठाही, जहां उसका स्थान था, अपना स्थान था, जहां से साहिब आए थे, वो उस स्थान पर पहुंचे। तहां बोडी शंख असंख सुर बन जारे और बैल, गरीब दास अवगत परी हुई काशी को सैल। असंखों ही बोडी वहां पहले तैयार थी, जरद सेत और हरे नग, बोडी भरी अनंत, गरीब दास ऐसे कहा लोह कबीर भगवंत। ओ खाकी खंजूसपुर अनजल का अधिकार, गरीब दास ऐसे कहा सुन तो सिरजनहार। अनंत करोड़ बाढ़ सजी, वहां अनंत करोड़ बाढ़ थी,
महाराज कहने लगे कि इतनी जरूरत नहीं है महाराज। सतपुरुष परमेश्वर को कहते हैं, अनंत करोड़ बालद सजी तास लई 9 लाख, कि महाराज 9 लाख बहुत है। 9 लाख बोड़ी भरी विशंबर दिया कबीर भंडार, कि महाराज 9 लाख ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। यहां विशंबर शब्द सुन के हम सोचते हैं कि विष्णु जी आए थे, हमारी सुई वहीं अटक जाती है। लेकिन परमेश्वर कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। वो कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गवार, दो एक है सो दो की पकड़ा जाए दरबार। क्योंकि महाराज कहते 24 तत्व का पिंड शरीरा, 25 माह तत् न्यारा, 26 तत्व के खूंजो पावे तो सबका करे विचारा। रजगुण सतगुण तमगुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर कहावे रे। चौथे पद का भेद नहीं आ रहा, कोई बिरला साधु पावे रे। फिर महाराज कहते हैं 26 तत्व के खूंजो पावे तो सबका करे विचारा। रजगुण सतगुण तमगुण ओहम सोहम सारम, ये 30 तम तत्समकर शोधे सो परलों से पारम। इस 30 तत्व से आगे परमेश्वर का मार्ग शुरू होता है, उस परमेश्वर को विशंबर कहा है। तो महाराज कहते हैं अनंत करोड़ बाढ़ सजी तास लई 9 लाख, गरीब दास के 100 कला एक पुलक पर झांक। तहां कल्प ऐसी करी, ऐसा खेल किया। चौपड़ के बाजार गरीब दास तंबू तड़े पचरंग झंडे सार। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीब दास मुक्ता तले धन के शो बल जाम। केशव नहीं केशो। जीने झनवा तुलत है बूरा घरत और दाल, गरीब दास आटे अटक लेवे मुक्ता माल। कस्तूरी पान मिठाइयां लड्डू जलेब चंगेर, गरीब दास नुक्ति नरक भंडारी कुबेर। जैसे कुबेर भंडार दे रहे हो। महाराज कह रहे बिना पकाया पकड़ा, वहां भट्टी नहीं चढ़ रही थी कोई। और वो जो बैल आए थे, महाराज कहते धरती धरे न पैर, शरो नहीं सींग रे, बालद विश्वे 20 मिर्च मद हींग रे। उन बैलों ने इस धरती के ऊपर पैर नहीं रखा, एक एक बलात ऊपर ऊपर चलते थे, ऐसे बैल थे वो संत ही बैलों का रूप बना करके आए थे। जीने झनवा तुलत है बूरा घरत और दाल, गरीब दास आटे अटक लेवे मुक्ता माल। कस्तूरी पान मिठाइयां लड्डू जलेब चंगेर, गरीब दास नुक्ति निरख भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, अरस से खमीर भी उतर के आ रहे अपने आप ही। गरीब दास में लासरू जय जय होत कबीर। सकल संप्रदा त्रिपदी 3 दिन जो नार, 3 दिन तक लगातार भंडारा चलता रहा। गरीब दास खट दर्शनम सीधे गंज अपार, सबको सीधे भी साथ में दे करके विदाई देते थे सभी महात्माओं को। शाह सिकंदर को सुनी, बादशाह ने जब ये बात सुनी कि जय जय कबीर हो रही है, भंडारा कैसे चल रहा है, आके देखता है। शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बल जाऊं, कि आपके ऊपर मैं बल जाऊं जाता हूं महाराज। चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है, महाराज के पास चले जाते हैं। गरीब दास में ले चलो मम हृदय धर पाओ, कि महाराज चलो मेले में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। कहे कबीर सुन साहा तू भेष अलाम गुलाम, गरीब दास कैसे चलो मोह गठड़ी नहीं दाम। मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं कैसे चलूंगा। नहीं साहा में नहीं काशी में साहा कोई ऐसा साहूकार भी नहीं है। मोहे उधारा देत, मेरे को उधारा ही दे दे। गरीब दासता ना तणु जब कुण बै सुध लेत, मैं अधीन अनकीट हूं। देखो कितना दासा तन है। मैं अधीन अनकीट हूं उधर भरे नहीं मोहे, गरीब दास माता दुखी और मोमन है छोहे। ऐसे महाराज सिकंदर बादशाह के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और उधर केसों का रूप बना करके सारा भंडारा दे रहे हैं। ए कबीर, बादशाह कहता ए कबीर तुम अल्लाह हो, पलक बीच परवाह, एक पलक में पता नहीं आप क्या कर दो, आप खुदा हो। गरीब दास कर जोड़कर ऐसे कहता सा, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीब दास ऐसे कहे पात स्याहा जहां भूप। उठे कबीर कर्म किया। जब महाराज खड़े हुए चलने के लिए, उठे
कबीर कर्म किया, बरसे फूल आकाश, गगन मंडल से देवताओं ने फूल बरसाए। गरीब दास में ले चले, चौर करत रह दास, महाराज के ऊपर चौर कर रहे। तीन एक चहडोल में रह दास साहा कबीर, गरीब दास चौरा करे बादशाह बलबीर। एक हाथी के चंडोल में बैठ लिए कबीर साहब और महाराज रविदास जी, और बादशाह महाराज के ऊपर चमर करने लग गया और सिर का मुकुट ताज सतगुरु के सिर पे बांध दिया। मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर, गरीब दास उस पुरी में कोई न धर है धीर, केशव चले कबीर पे। अब सुनने वाली बातें महाराज क्या कह रहे हैं। केशव चले कबीर पे, कबीर कष्ट क्यों कीन। जब केशव साहब के पास जाते हैं तो केशव साहब खड़े हो जाते हैं, कहते महाराज आपने कष्ट क्यों किया, मेरे को बुला लेते मैं वहीं आ जाता। केशव चले कबीर पे, कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीब दास हस्ती चढ़े मेला देखण तीन। चौपड़ के बैजार फिर आए केशव पास, गरीब दास कुर्बान गत क्या क्या कहूं बिलास। पाट पटंबर बिछ गए, जब महाराज हाथी से नीचे उतरे तो पाट पटंबर बिछ गए। पाट पटंबर बिछ गए, ऊपर हीरे लाल, ऑटोमेटिक देख रहे हैं सब कैसे हो रहा है। पाट पटंबर बिछ गए, ऊपर हीरे लाल, गरीब दास साहब धनी ल्याए मुक्ता माल। केशव और कबीर का तंबू माही मिलाप, दोनों का आपस में विलाप होता है। गरीब दास 8 पैर लग 24 घंटे आपस में वार्ता होती है। केशव साहब प्रश्न करते हैं, कबीर साहब उत्तर देते हैं। गरीब दास 8 पैर लग गोष्ठी निज गरगाव, केशव कहत कबीर से पूछत बाता बीन। गरीब दास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन, महाराज ऐसे इस गंदे लोक में क्यों आए। खान पान की इंच जित, आपके ज्ञान को तो कोई समझता नहीं है, आपकी भाषा को कोई समझता नहीं है। आप इनके ऊपर रहम करके दया करके इनको लख 84 के बंधन से छुटाने के लिए आते हैं, इनको बचाने के लिए आते हैं। सबको आप अपना कहते हो और ये आपके साथ क्या करते हैं। देखो अब क्या कर दिया इन्होंने। खान पान की इंच जित ना ही अदर बिवान, गरीब दास यो लोक जीव छाड्या मुल्क अमान। शकल बिकल इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, गरीब दास के सो कह कैसे रहन तुम्हार। नहीं अदर सरवर तहां, नहीं अदर कोई बाग, गरीब दास के सो कह क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फोहारे गगन में, नहीं मानसी गंग, गरीब दास जग देख कर हमरा चित मन भंग। नहीं नगर है नूर के, नहीं बगड़ती सिहीर, गरीब दास के सो कह तुम क्यों रहे कबीर। कलंगी कलान मनुष्य के देवंगना नहीं दीप, गरीब दास के सो कह जहां सायर तां सीप। नहीं तुरंगम अदर भूमि, नहीं रापत कोई शेत, दिखाई नहीं देता यहां कुछ भी। गरीब दास के सो कह खाली राखत खेत। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रहन तुम्हार, गरीब दास के सो कह छाड़ गीत संसार। धन कबीर कुर्बान जा पल पल चरण जुहार, गरीब दास तय क्यों तजे हीरे लाल पहाड़। या पौमी है छार की मुर्द फरोसी पिंड, गरीब दास के सो कह चरण धरे सिर दंड। मुर्द कफन सब बिछ रहा तापर मुर्दे आम, गरीब दास के सो कह या नहीं धरिए पांव। मुर्द जमी आसमान है, मुर्द चंद और सूर, ये सब खत्म होने वाली चीजें हैं। गरीब दास के सो कह मुर्द बजावें तूर। मुर्द नदी कुल वृक्ष हैं, मुर्द पिंड और प्राण, गरीब दास वह क्यों तजे शंख पदम संजीभान। सुन कबीर इस धरणी पर तुम नहीं धरियो पांव, गरीब दास बोढ़ी बहुत यहां रहत सतभाव। नरक भरे तिस उदर हैं, रुद्र भरी सब दे, गरीब दास के सो कह या मनुष्यों मुख के। राम नाम कैसे फुरे नरक नगीन शरीर, गरीब दास के सो कह बिलंबे कहां कबीर। जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीब दास के सो कह भाव भक्ति सब भंग। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंध, इसकी बदबू 100 योजन तक जाती है महाराज। गरीब दास के सो कह हाड चाम का फंद, हाड चाम के गाम सब, हाड चाम सब खान,
गरीबदास के सो कह हाड़ चाम का दान। हाथ 21 आत है, 21 हाथ की आत है इनके भीतर, भरी नरक सब ठेल, और उसमें नरक भरा पड़ा है। गरीबदास के सो कह खाटी करवी बेल। सुन कबीर सुर भेद हूं केसव कस्त करंत, गरीबदास गंदे मनुष्य मेला आन भरंत। विष्टा जिनकी देह में, विष्टा भरी है इनके शरीर में, विष्टा जिनकी देह में मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कह जिन सर जम की घात। नरक आहारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के सो कह कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुमरी बात अगाध, गरीबदास के सो कह तुमसे तुम ही साध। सुन के सौ अब वंदना कहें कबीर संदेश। अपना भेद देते हमारा, सुन ली सारी बातें। सुन के सौ अब वंदना कहें कबीर संदेश, गरीबदास घर महल में नहीं हमरा प्रवेश। हम अमान अवगत पुरुष चुंबक जू चमकार, जैसे चुंबक होता है और लोहा चुंबक के अदर अदार फिरता है। महाराज कह रहे हैं हम अमान अवगत पुरुष, हम अवगत पुरुष हैं। चुंबक जू चमकार गरीबदास लोहा फिरे, हमरे अदर अदार। लोहा फिरता है चुंबक के हिसाब से, ऐसे ही लोहे रूपी देह है, चुंबक रूपी प्राण गरीबदास दों से भगल, दों से बगल शब्दातीत अमान। जब हम खेचे प्राण को दम मिले दरियाव, गरीबदास पिंडा पड़े सुन श्वास मिल जाओ। सुन हमारा रूप है, हम हैं सुन से न्यार, गरीबदास उस प्राण को हम ही जोवनहार। हम जोवे हम एच हैं यो सब ख्याल हमार, गरीबदास अवगत अजल फजल फूल दीदार। फूल रूप सब प्राण हैं फूल फूल में गंध, गरीबदास मम महल की हम ही जानत सिंध। पिंड पेड़ फल बीज है, पिंड पेड़ फल बीज है, पिंड बीज से होत, गरीबदास जाने नहीं माता दूजत सोत। बालक पीवे अति अगाए माता दूधी धैन, गरीबदास उस नरक में कहां रतन सुरसैन। हाड़ चाम की देह में दूध रतन सरवंत, गरीबदास घट पिंड में ऐसे है भगवंत। थड़ दूधी को पार कर जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हाड़ चाम और गोद। अपना भेद देते हैं, कहते ने सब गट मेरा साइया, सुन्नी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जागट प्रगट होए। सबके अंदर परमात्मा मौजूद है, पर कैसे है वो भेद सतगुरु महाराज अपना बता रहे हैं कि मैं कैसे मिलता हूं, मैं कैसे हूं। हम हैं सुन स्नेहिया, जैसे प्रकृति है एक से एक सूक्ष्म होती चली गई। प्रकृति कहां से आई है? पुरुष से आई है। जब प्रकृति सूक्ष्म होती चली गई, ये इतनी सूक्ष्म चीज कहां से आई? पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है जिसको हम देख भी नहीं सकते और इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है, महातत्व है। और महातत्व सुन रूप है भाई, जा पर मोला आसन लाई, महतत्व मिले तो मोला पावे, बिन महतत्व मोला हाथ न आवे। ये परमेश्वर की बात करते हैं महाराज कि ऐसे मैं कैसे घट घट रम रहा हूं, कैसे ये पिंड सब चलते हैं, कैसे शरीर दौड़ते फिर रहे हैं, और मैं कैसे घट घट वासी हूं, अंतर्यामी हूं, सर्वव्यापी हूं। तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हाड़ चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, हाड़ चाम के शरीर से दूध निकलता है, ऐसे इस शरीर के अंदर इस 5 तत्के में 9 तत् का वेद लखावत हूं सब गत का। 9 तत्के में 12 देवा, इंगला पिंगला मद परेवा, 12 माई गुष्ट समाना, गुष्ट माई राई परवाना, राई बटक बीज सो भागा, कैसे दृष्टि पड़े अनुरागा। अकल बुलंद बड़ी होए जाकी, सो खोले अलमीना झांकी।
ये भीतर का मार्ग है। सुरंग लगावे शून्य में, सुरंग लगावे शून्य में, सो सतगुर सोचा, मुक्ता हल फल बेलड़ी फल देवे ऊंचा। श्वासा पारस परस्या नाही, बाकी सब कार्य किए, पर महाराज कहते हैं श्वासा पारस परस्या नाही, जप्या न अजपा जाप। श्वासा पारस परस्या नाही, जप्या न अजपा जाप। अनंत उपंग किए मन बोरे, मिटे न तीनों ताप। कुछ कर लो चाहिए, उसी का भेद सतगुरु कहते हैं। श्वासा पारस भेद हमारा, श्वासों के भीतर से ये मार्ग खुलता है। तीसरी शून्य का मार्ग। एक शून्य तो ब्रह्मांड शून्य है। महाराज जयतराम जी जो सतगुरु गरीबदास जी के पुत्र हुए, महाराज गरीबदास जी बाड़ी में कहते हैं तीन शून्य में जम की जाली, तीनों शून्यों में जम की जाली है। वही महाराज कहते एक शून्य ब्रह्मांड शून्य है, दूसरी शून्य काया शून्य है। इसमें भी बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनके अंदर गोते खाते रहते हैं। जैसे कल मैंने बताया था, महाराज ने कहा है निंदा बिंदा बादना, बैर विरोध विकार, चोरी जारी करते हैं गए जमाना हार। ये सभी काया के अंदर ही तो है, इन्हीं को समझना है। ये दूसरी सुन है। और तीसरी सुन है आत्म सुन, अतबाहिक सुन। वो कहां है? वो नौ तत्के की कुंडली के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर। नौ तत्के की कुंडली में द्वादश देवा है। ये जो श्वास चलता है ये इस पिंड में नहीं है, उसके अंदर है। जब वो इसमें निकलता है इसके साथ ही चला जाता हो, ये मिट्टी यहीं पड़ी रहती है। इसके भीतर से सूक्ष्म मार्ग है, झीना मार्ग है, बारीक मार्ग है। ये श्वासों की खोजना से मिलता है। सतगुरु इसका भेद देते हैं, तब जाकर के ये मार्ग हाथ आता। तो महाराज वही कहते हैं थड़ दूती को पार कर। कोई डॉक्टर कहता है कि मैं इसमें से भगवान को काट लूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, कहीं से निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सारा सूक्ष्म का मार्ग है। और सूक्ष्म में जाने के लिए सूक्ष्म रास्ते पे लगना पड़ता है। थन दूधी को पार कर जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस पिंड में हाड़ चाम और गोद। हमरे ही उनिहार है हमरा सिरजनहार, गरीबदास विद भेद सुन उतरे मुक्त द्वार। तन के अंदर मन बसे मन में दिल दरियाव, गरीबदास उस लहर से न्यारा है प्रभाव। चित के बीच चबूतरा तहवा रहन हमार, गरीबदास उस महल में दूजा नहीं लगार। हृदय की खिड़की खुले, ये दम देवल और हृदय से मार्ग चलता है, तब वह दूरबीन मिलती है। महाराज कहते हैं कि सो व आरसी कहां है? कहते अर्ध उर्द के मद है। अर्ध कौन को कहिए और उर्द कौन को कहिए? कि अर्ध हिरदा हिरंबर कहिए, उर्द इंगला पिंगला कहिए। इन दोनों के मध्य एक नूर की ऐनक है, उस ऐनक का नाम दूरबीन है। तो महाराज कहते हृदय की खिड़की खुले, ऐनक मध्य अनुरूप, गरीबदास घट घट बसे रहे गगन जलकूप। जल से गगन न भीजे नहीं सुखावे धूप, गरीबदास मम देश यो सुन से न्यारा रूप। हम हैं सुन स्नेहिया सुन के सो करतार, गरीबदास तुम चरण से हम उतरे कई बार। सत्र युग हम ज्ञान दे जीवन समझा एक, गरीबदास घर घर फेरे धरे कबीरा बेख। हम पूर्व के पूर्वी उत्तर पूर्व रैन हमार, गरीबदास कैसे जुड़े पश्चिम के कातार। सकल जीव जो कल्प कर काटे जम जंजीर, गरीबदास के सो सुने ऐसे कहें कबीर। फिर महाराज कहते हैं एक गाडे एक जारिये यह नहीं मोहे सुहाए, गरीबदास पद अमय में देवों जीव मिलाए। सुन के सो साहिब धनी मैं हूं तुम्हारा दास, गरीबदास तुम हुक्म से काटत जी की फांस। केशव साहब को कह रहे हैं महाराज कबीर साहब, सुन के सो साहिब धनी मैं हूं तुम्हारा दास, मैं तो आपका दास हूं। गरीबदास तुम हुक्म से काटत जी की फांस, मुझ आजिज की कल्प सुन तुम उतरे तत्काल। लोगों को बता रहे हैं, आपस में वार्ता भी कर रहे हैं। मुझ आजिज की कल्प सुन तुम उतरे तत्काल, गरीबदास जुल्हा के मग झीना पंथ बाल। नौलख बोडी उतरी केसव कस्त करंत, गरीबदास मम कारण भक्ति स्वरूप भगवंत।
सुन स्वामी साहिब धनी मैं करहूं अर्ज अनेक, गरीब दास जुल्हा के पूर्ण कीने भेख। तुमसे संगी संग हैं हमरे कछु न चाहा, गरीब दास सतगुर धनी उतरे माल भरा। सुन सतगुर तो से कहूं तुम हो दीन दयाल, गरीब दास आधीन में तुम साहिब अवदाल। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, केशव साहब को कह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सो करतार, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। सुन कबीर के सो कहे जो कुछ करो सुकीन, गरीब दास मुख्तार तुम तुम्हें दीन बेदीन। अनंत करोड़ ब्रह्मांड को तारत लगे न बार, गरीब दास के सो कहे तुम ही दारमदार। तुम ही दारमदार हो यहां कल्प नहीं इंच, गरीब दास के सो कहे तुमरे ही परपंच। केशव चले जुधाम को 9 लाख बॉडी लीन। देखो देखते देखते वो जो 9 लाख बालद आई थी सब दिखाई दे रही थी, एकदम अंतर ध्यान हो गई, लुप्त हो गई, समझ में नहीं आया कहां गई। केशव चले जुधाम को 9 लाख बॉडी लीन, गरीब दास बंधन किया बाजत है सुरबीन। केशव और कबीर जित, केशव साहब खड़े हैं, कबीर साहब खड़े हैं, बॉडी अंतर ध्यान हो गई, सब देख रहे हैं, सिकंदर बादशाह भी देख रहा है। केशव और कबीर जित मिलत बहेता एक, एक हो गए, वो उसमें समा गए। गरीब दास सतपुरुष में सब समाना देख, बणजारे और बैल सब केशव कला कमाल, गरीब दास सतपुरुष में लीन बहे तत्काल। आवत जाते ना लखे कौन धाम प्रकाश, गरीब दास साहबूज है कहां गए हरदास। के हर में हर के दास हैं दासन के हर पास, गरीब दास पद अगमगत शाहत की उदास। कबीर साहब के अंदर वो केशव साहब समा जाते हैं, अकेले कबीर साहब बचे, बाकी कुछ था ही नहीं वहां। तो ऐसे खुद साहिब धनी अनंत करोड़ ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, वो अनंत करोड़ ब्रह्मांड का सृजनहार है। कैसे? महाराज कहते निर्गुण से सरगुण होए, कीनी संत सहाय, बालक वेदन जगत गुरु, जानत है सब माए। वो निर्गुण परमेश्वर सारी सब कुछ जानता है, लेकिन निर्गुण माया भी है। महाराज गरीबदास जी कहते निर्गुण सरगुण माया संतो, निर्गुण सरगुण माया, ये निर्गुण सरगुण भी माया है, इसमें नहीं उलझना है, क्योंकि सरगुण शरीर है, निर्गुण मन माया है, इन दोनों से आगे परमेश्वर का मार्ग है। तो वो साहिब के बारे में गरीबदास महाराज क्या कहते हैं साहिब कबीर के बारे में? गरीब जैसे बादल गगन में आन धरत हैं दे, घटा गर्ज और दामनी बरसन लागे में, कित सेती उद्गार है कहां होत हैं लीन, घटा गर्ज और दामनी कहां गए ये तीन। गरीब जैसे बादल गगन में चले पौन के तेज, नूरे का पिंडा धरे नूर तकत है शेज। गरीब जैसे बादल गगन में चलते हैं बिन पाए, ऐसे पुरुष कबीर जी सुन में रहे समाये। सब जगह हर जगह घट घट वासी अंतर्यामी वो एक परमेश्वर है। उसी एक परमेश्वर को कबीर कहा है। कक्का केवल नाम है, बी विद्या विदिसार, रर्रा रमता सकल में घट घट ब्रह्म विचार। उसी को महाराज कहते हैं गरीबदास से, यही रूप नरसिंह बन आए, 52 धरे शरीरा है। यही रूप कुजगरा उबारे, यही रूप को रावण मारे, तोड़न जम जंजीरा है। गरीबदास वो साहिब पुरुष कबीरा है। जहां जहां भी भीड़ पड़ी, जिसको भी भीड़ पड़ी, वहां आकर के वो देह धारण कर लेता, प्रकट हो जाता है, निर्गुण से सरगुण हो जाता है। वो एक परमेश्वर ही है। इसलिए साहिब कहते हैं वो कुल का खामिंद एक, हम सब का परमेश्वर एक ही है। उस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, ये शरीर बनाए हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बनाए, ये धर्म मजहब ये सब हमने बना लिए। उस मालिक ने इंसान बनाया है और एक ही शब्द से सब रचना हुई है, और वो शब्द सबके घट के भीतर है, सबके श्वास में रमा हुआ है। जब तक उससे हम नहीं परसेंगे
तो महाराज गरीबदास जी कहते, श्वासा पारस परशा नाई, जप्यान अजपा जाप, अनंत उपंग किए मन बोरे, मिटे न तीनों ताप। ये तीन ताप नहीं मिटते, इन्हीं में ही जीव उलझ करके अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। इसलिए उस एक परमेश्वर की भक्ति करो, अपने भीतर से उसकी खोज ना करो। क्योंकि महाराज ने कह दिया, जैसे दूध में घी है, हाड़ चाम के शरीर में दूध निकलता है, जो मेहंदी के पान में लाली रही समाये, यो साहिब घट घट बसे खोज करो शतबाई। नाम का जाप करो, ज्ञान रख ध्यान और बंदगी करो, सेवा करो। ज्ञान ध्यान और बंदगी तन मन रख एक तार, दया धर्म दिल राखिए साईं लेत उभार। वो मालिक उभार लेता है। इसलिए इन चीजों को हमने धारण करना है। निंदा, राग, द्वेष, इन सब चीजों को अपने छोड़ना है, शब्द से जुड़ना है, नाम की कमाई करनी है। जैसी सेवा करेंगे, जैसा भजन करेंगे, वैसा हम उसको पालेंगे। महाराज कहते, सहकामी जब लग भक्ति सहकामता। कबीर साहब की आज वाणी आई थी महाराज की। कबीर जब लग भक्ति सहकामता, तब लग निष्फल सेव। कहें कबीर ओ क्यों मिले, निर्बाणी निज देव। कि वो कैसे मिले निर्गुण। जब तक आप भक्ति सकामता मोड़ जे, मेरा ये कार्य हो जाए, ये हो जाए, मालिक से प्रेम नहीं हुआ, तड़प नहीं हुई, भीतर की कसक नहीं जागी, तो तब लग निष्फल सेव। तो तुम्हारी जो सेवा है कि मुझे परमेश्वर मिल जाए, कहते मन नहीं लगता, दीदार नहीं होता है, और जे तो हम इसी जाल में पड़े हैं। इसलिए सिर्फ एक रास्ता है, क्या? साहिब सेती दोस्ती, संतों सेती प्यार, तिनको शंका है नहीं, धर्म राये दरबार। संतों की सेवा करो, संतों से प्रेम करो, इससे तुम्हारा कर्म भी बनेगा, वो मालिक रिजेबेगा। और शब्द का अभ्यास करो, भीतर से द्वेष को निकाल दो, राग को निकाल दो, प्रेम को उत्पन्न करो, प्रेम जगाओ अपने भीतर। सबके अंदर मालिक बसता है। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि वो मालिक सब में बसता है। दास गरीब सकल में साहिब, सब में, नहीं किसी से अड़ना रे। मैं अड़के नहीं चल रहा हूं, सब में बसता। कहते हो उनका सुधार नहीं हुआ, अरे तो देखने वाली तेरी दृष्टि है। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को निर्मल करना है। हमारी जैसी दृष्टि होएगी वैसी सृष्टि हो जाएगी, जैसी कल्पना करेंगे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। हम अपने संतों का ध्यान करते हैं, कई कहते हैं महाराज जी आए थे मेरे सपने में और मेरे को दिखाई देगे, मेरे को ये बता के गई। ओ साहिब सपने नहीं आया, अष्टकमल खोजी नहीं काया। परमात्मा कोई कल्पना नहीं है, वो एक अटल सच्चाई है, वो सत्य है। उस सत्य को जानना है। ये तुम्हारी मन की कल्पना है, ये तुम्हारी मन की सृष्टि है। जैसा तुम मनन करते हो वो सपने में तुम्हें दिख जाता है। पर चलो अच्छी बात है, अच्छा मनन करते हो, अच्छी बात है, पर परमेश्वर नहीं। परमात्मा एक सत्य है और उस सत्य को जानना है, उस सत्य से जुड़ना है। वो कल्पना नहीं करनी है। मन में कल्पना करते रहोगे, ऐसी सृष्टि बन जाएगी, स्वप्न में चले जाओगे। परमेश्वर सभी अवस्थाओं से आगे है, ना वो जागृत में है, ना वो स्वप्न में है, ना वो सोपति में है। ये तीनों की तीनों अवस्थाएं काल की हैं। जो कुछ जागृत में हम देख रहे हैं, ये जागृत एक अवस्था है। जब हम स्वप्न में चले जाते हैं, मन हमारा कंठ में चला जाता है, ये सृष्टि खत्म हो जाती है, दूसरी शुरू हो जाती है। सुषुप्ति में जब चले जाते, जब मन हृदय में चला जाता है, कंठ कमल से हृदय में चला जाता है, तो हमारी स्वप्न की भी खत्म हो जाती है। ये भी पता ही नहीं कितने पड़े हैं कितने नहीं पड़े, आज तो बहुत गहरी नींद आई, पता ही नहीं चला। ये अवस्था भी सुषुप्ति अवस्था है, काल की है। इन तीनों अवस्थाओं में तू भ्रमित है। चौथी अवस्था तुरीयावस्था है।
तुरिया अवस्था सतगुरु देते हैं, गुरु देते हैं। बिना गुरु की चौथी अवस्था नहीं मिलती, और जब तक तुरिया से नहीं जुड़ते तो पुरिया में नहीं जा सकते। तुरिया पर पुरिया महल, पार ब्रह्म का देश, वहां जाना था हमने। हम तो कल्पना में ही उलझ गए। नहीं, शब्द का अभ्यास करो, नाम की कमाई करो। ये जीवन बहुत थोड़ा है, ये बीतता जा रहा है। अपने मान अभिमान का परित्याग करो। कुछ नहीं रखा इस मान बढ़ाई में। ये पानी कैसा बुलबुला है, पता नहीं कब फूट जाएगा। ये सब धरा का धरा यहीं का यहीं रह जाएगा। किस लिए आए थे? आया अन आया भया जब मुहूर्ता संसार। आए और अन आए बराबर हो जाएंगे हम। जो आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करो, नाम की कमाई करो, अभ्यास करो, सतगुरु की शरण ग्रहण करो, संत महापुरुषों की संगत करो, सेवा करो। सेवा से वो मालिक रीझता है और सेवा से वो प्रकट भी हो जाता है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्होंने भजन बहुत कम किया, पर गुरु के वचन का पालन किया, गुरु की सेवा की, और रीझ जाता है, वो प्रकट हो जाता है। कैसे? नैनो आगे झुक झुक आवे, रतन अमोली फूल, गरीब दास यो अलल ध्यान है, सुरत है डोले झूल। वाह वाह पुरुष विदेही है कि वाह वाह। फिर उसकी वो बात होती है, यही इस देह में उस सतखंड को देखता है। मरने के बाद परमात्मा किसी ने नहीं पाया। उस सत से जुड़ना है तो अभी जुड़ना है। इस शरीर में रहते जुड़ गए तो अपन ने बहुत कुछ पा लिया, नहीं पाया तो कुछ भी नहीं। खाली के खाली भ्रमणा में ही, इस कल्पना में ही भ्रमित रह जाएंगे और जीवन चला जाएगा। इसलिए आधीनता, दासा तन को धारण करो, आधीनता करो, महापुरुषों की संगत करो, महापुरुषों की सेवा करो। सेवा से वो मालिक रीझता है। अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को निर्मल करो, दूसरे को मत देखो वो क्या कर रहा है। मधुमक्खी की तरह सारग्राही बनो। सारग्राही जो होता है, मधुमक्खी गुड़ुम्भे के फल में से भी बहुत कड़वा होता है, उसमें से भी रस निकाल लेती है और अमृत सहित बना देती है। ऐसे ही सार तत्वों को ग्रहण करो। बुराई तुम देख रहे हो, विवेक दिया है मालिक ने तुम्हें, अपने विवेक को जागृत करो, अपने विवेक को जगाओ, बैराग को जगाओ, सील को जगाओ, संतोष को जगाओ, तो उससे तुम बच जाओगे। जो हो रहा है होने दो, उस मालिक की मर्जी है। इसलिए अपने आप को निर्मल करना है, भूल से बाहर निकलना है। भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी, भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी, भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी, भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी। भटक मोई संसारी संतो, भटक मोई संसारी, भटक मोई संसारी संतो, भटक मोई संसारी, भटक मोई संसारी संतो, भटक मोई संसारी, भटक मोई संसारी संतो, भटक मोई संसारी। भूल पड़ी भो भारी संतो, भूल पड़ी भो भारी, भूल पड़ी भो भारी संतो, भूल पड़ी भो भारी, भूल पड़ी भो भारी संतो, भूल पड़ी भो भारी, भूल पड़ी भो भारी संतो, भूल पड़ी भो भारी। ये सतगुरु महाराज की अमृतमय वाणी में शब्द है, भूल पड़ी बहु भारी संतो, भूल पड़ी बहु भारी। बहुत बड़ा शब्द है, कई घंटे का सत्संग और हो जाएगा। समय पहले भी बहुत हो गया, मैंने बहुत समय ले लिया। हमारे बीच में हमारे गुरु भाई स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, उनके भी दर्शन हो रहे हैं, और भी संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं। बड़े दयालु होते हैं संत। संतों का तो दर्शन ही बहुत होता है। दर्शन हो गए तो समझो, महाराज क्या कहते हैं कबीर साहब,
साधु आवत देख के हंसी हमारी दे। अगर अपनी आत्मा प्रसन्न होती है संत को देख के, ये नहीं ये फलाना संत है या वो संत है, नहीं, मालिक का रूप समझो सबको। साधु आवत देख हंसी हमारी दे, माथे का ग्रह उतरिया लग्या चरणन में ने। समझो तुम्हारे माथे का ग्रह चला गया और चरणों में ने लग गया। तीर्थ जाए एक फल और संत मिले फल चार, 4 गुना, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो इसलिए इस महापुरुषों के तो दर्शन से ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो मैंने समय बहुत ले लिया, अब मैं अपने बुजुर्ग संत स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद दें।